नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं पुनः एल्गी का नेक्स्ट वीडियो। एल्गी में मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो अब तक बने हुए क्वेश्चन है, लगभग 150 के ऊपर क्वेश्चन बन चुके हैं। हर एग्जाम में टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जेआईसी, केवीएस, एनवीएस में 2 से 3 प्रश्न पूछता है, जबकि टीजीटी, पीजीटी में अगर देखें तो 3 से 4 प्रश्न तक पूछे जाते हैं। काफी बड़ा टॉपिक है, काफी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। यदि आपका जो अध्ययन कार्य बीएससी में अगर सही से नहीं हुआ है या बीएससी में आपने एल्गी को नहीं सही से पढ़ा है तो दिक्कतें आप सामना फेस करेंगे। एल्गी काफी बड़ा टॉपिक है, तो शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी। आप उस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से, ये जो दिख रहा है सिंबल, आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्रिएट अकाउंट पर जाएंगे, अपना पूरी डिटेल फिल करके जैसे सबमिट करेंगे या क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे, आपका अकाउंट बन जाएगा, ओटीपी आएगा, डालेंगे, एक्टिवेट हो जाएगा। आप हमारे जो बैचेस देखेंगे वो बैचेस जो अवेलेबल है, एक 799 का बैच है, एक 1199 का बैच है और एक 1099 का बैच है। और जो प्रैक्टिस बैच है वो हमारा ओनली 499, 499 का है। ये फीस जो है या ये मेंबरशिप जो है, ये सिर्फ ऐप के खर्च के लिए और अन्य संसाधन जुटाने के लिए ही है। इतनी कम मेंबरशिप पर कहीं भी इस तरह की क्लासेस नहीं चलती हैं। इसका अब क्वालिटी की बात करें, अब आदमी पूछता है इतना सस्ता, फिर क्वालिटी कैसी होगी? क्वालिटी की स्थिति यह है कि 300 मित्र हैं, 300 मित्र हैं जो अब तक सिलेक्शन हो चुका है। और बहुत सारे ऐसे मित्र हैं कि कई स्टेटों के टॉपर हैं, जिन्होंने टीजीटी पीजीटी में टॉप किया, जिनके आप हमारे यूट्यूब चैनल का जो पोस्टर सेक्शन है उसमें देख सकते हैं, कई सारे वीडियो में देख सकते हैं, हमारे इंस्टा पे देख सकते हैं, हमारे फेसबुक डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के पेज पर देख सकते हैं, जो मित्र सिलेक्टेड, जिनका सिलेक्शन हो चुका है। अब बात करते हैं कि इतने सिलेक्शन, 300 प्लस अगर सिलेक्शन है, टीजीटी में है, पीजीटी में है, एलटी में है, जीआईसी में है, केवीएस में है, एनवीएस में है, कई सारे मित्र असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेक्ट हुए हैं, कई सारे स्टेटों में हमारे मित्र जॉब कर रहे हैं। तो आप भी हमसे जुड़िए, आज ही जुड़िए। और हमसे जुड़ने का फायदा क्या है, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जैसे मान लेते हैं ये एनजीओ फर्म आपको दिख रही होगी, ये बुक एनजीओ फर्म की है। ये इतनी मोटी है, सिंह पांडे जैन की बुक है, इतनी मोटी है, जिसमें फैमिलीज दिया हुआ है और एम्ब्रियोलॉजी, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी वगैरह दिया हुआ है। तो ये इतनी मोटी बुक आप पढ़ते पढ़ते पागल हो जाएंगे। अब हमसे जुड़ने का मतलब क्या है, हम ये पूरी बुक पढ़ते हैं, उनको नोट्स, ब्रीफ नोट्स बनाते हैं, बिल्कुल वही वही पॉइंट्स निकालते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो। मतलब मैं टेक्स्ट बुक की बात बता रहा हूँ। टेक्स्ट बुक आप देख रहे होंगे, ये टेक्स्ट बुक है। तो वही वही मैटर निकालते हैं जो आपकी जरूरत का हो। और पता लगा कि जो एल्गी है वो केवल आपके 10 से 15-20 पेज में हमने खत्म करके रखी है, और सिर्फ वही चीजें बताते हैं थ्योरी में जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो, जितना आपके लिए जरूरी है। मैं बहुत ब्रॉड नहीं पढ़ाता कि पता लगा कई सारे कोचिंग सेंटर हैं, कई सारे मित्र हमसे जुड़े हैं, तो उन्होंने दूसरी किसी कोचिंग का ले रखा था, तो उन्होंने बताया कि फंगस और एल्गी में पता प्लस दो मोटे मोटे रजिस्टर बनवा दिए। तो हमने कहा ऐसे सिलेक्शन आपका 7 जन्मों में नहीं हो सकता है। भाई, आपको पूरी मोटी किताब उतनी याद रख ही नहीं सकते, कोई नहीं रख सकता, मैं क्या, आप भी नहीं रख सकते। तो आज ही जुड़े। अधिक जानकारी के लिए कॉल या मैसेज आप हमें कर सकते हैं। और हमारा जो नंबर दिया है ये आपका नंबर है, हमारी वेबसाइट है, हमारा ईमेल पे, किसी पे भी आप मैसेज करके किसी भी समय में कॉल कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 51 क्या कहता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कार्पोस्पोरा पॉलीसाइफोनिया। कार्पोस्पोर जो पॉलीसाइफोनिया का होता है वो क्या होता है? यहां 2 तरह के क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा। एक पूछता है पॉलीसाइफोनिया और एक पूछता है, इसका जो हम पढ़ते हैं बीएससी में, बट्रैको स्पर्मम। ध्यान रखिए, बैट्रैको स्पर्मम 2 का पूछता है, और दोनों के कार्पोस्पोर में अंतर पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, दोनों के कार्पोस्पोर में अंतर पाया जाता है। बैट्रको स्पर्मम का जो कार्पोस्पोर होता है वो हरदम हैप्लॉइड होता है। ध्यान रखिएगा, कैसा होता है? हैप्लॉइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और यहां से क्वेश्चन पूछा है पीजीटी में और असिस्टेंट प्रोफेसर में, यहां से क्वेश्चन पूछा था कि बैट्रोस्पर्मम में या क्रस्टेंसिया स्टेज पूछ देता है। कौन सी? कैंट्रेंसिया।
कैंट्रेंसिया स्टेज पूछ देता है, चैटमेंसिया स्टेज बोल सकते हैं, किसमें पाई जाती है। थोड़ा सा हम आपका टाइम लेंगे क्योंकि ये टॉपिक जो पॉलीसाइफोनिया है और आपका बैटकोस्पर्मम है, यहाँ से जम के क्वेश्चन बनते हैं। तो थोड़ा सा हम आपसे थोड़ा आपका समय जरूर हम लेंगे। हम वर्ड फाइल खोल लेंगे जिससे हम उस पर आपको बता सके। डॉक्यूमेंट ब्लैक ले लिया, ब्लैक। अच्छा, हम आपको बता दें कि अगर पॉलीसाइफोनिया के लाइफ साइकिल की बात करें, पॉलीसाइफोनिया के लाइफ साइकिल की बात करें तो पॉलीसाइफोनिया में जो बनते हैं पहले, वो बनते हैं टेट्रास्पोर। ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया है। टेट्रा स्पोर। और टेट्रास्पोर कैसे होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं। फिर इनमें होता है मियोसिस। मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो फिर सिंपल सी बात है, हैप्लॉइड टेट्रास्पोर बन जाते हैं। हैप्लॉइड टेट्रास्पोर बन जाते हैं। हैप्लॉइड टेट्रास्पोर बन जाते हैं। थोड़ा सा रुकिएगा, इसको साफ कर दें, कोई जल्दी नहीं है क्योंकि हम लोगों का सिलेक्शन मेन रखता है। यहां बनते हैं, ऐसे लिखते हैं टेट्रास्पोर और ये यन लगा देंगे, यानी हैप्लॉइड है। यहाँ टेट्रास्पोर तो लिख चुके हैं, यहाँ टेट्रास्पोरेंजिया कर देंगे। क्या कर देंगे? टेट्रास्पोरेंजिया। आप समझ में आ गया। टेट्रास्पोरेंजिया में अर्धसूत्री विभाजन हुआ, टेट्रास्पोर बने। टेट्रास्पोर में एक बनते हैं मेल गैमीट और बनते हैं फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट, ध्यान रखिए, बहुत क्वेश्चन पूछता है। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट बनते हैं। इसमें बनता है स्पर्मेटेंजिया। मेल गैमीट को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटेंजिया। और फीमेल को क्या बोलते हैं? कार्पोगोनिया। कार्पोगोनिया। एक ही नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, पॉलीसाइफोनिया का जो मादा जननांग है उसे किसके नाम से जानते हैं? तो उसको कार्पोगोनिया के नाम से जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और पूछ देता मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को किस नाम से जानते हैं? तो उसको स्पर्मेटोगोनिया के नाम से जानते हैं। आपसे पूछ देगा कि पॉलीसाइफोनिया की वो कौन सी स्टेज है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस होता है? तो आप लिखेंगे टेट्रास्पोरेंजिया में। आपसे पूछ सकता है कि जो टेट्रास्पोर पॉलीसाइफोनिया का होता है वो कैसा होता है? तो आप क्या लिखेंगे? हैप्लॉइड होता है। ये हम आपको हवा में नहीं बता रहे हैं। पॉलीसाइफोनिया की लाइफ साइकिल हम आपको हवा में नहीं बता रहे हैं कि आपको वीडियो लंबा खींचने के लिए बता रहे हैं। हम आपसे पहले भी बोल चुके हैं कि जो 300 प्लस मित्र सिलेक्ट हुए हैं वो हवा में नहीं सिलेक्ट हुए। रात को 2-2 बजे तक मैं डिस्कशन करता था जब एग्जाम का समय था। कौन सा ऐसा व्यक्ति है कि रात को आपके साथ कोचिंग क्लास के बाद, आप कोचिंग का सिर्फ सब्सक्रिप्शन लिए, वो रात को व्यक्ति बैठ के आपके साथ रात को डिस्कशन कर रहा हो? तो ये तो तभी संभव है जब हम और आप सब मिलकर मेहनत करते हैं। आज ही जुड़े। और स्पर्मेटोगोनिया और कार्पोगोनिया। कार्पोगोनिया में क्या बनता है? तो हमारा बन गया एग। और यहां क्या हमारा बन गया? तो इस पर, सॉरी, थोड़ा सा ऊपर लेंगे। इस पर मैटोगोनिया। अब ये दोनों मिल गए और यहां हुआ हमारा फर्टिलाइजेशन। अब ये क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन। और ये बन गया हमारा जायगोट। जायगोट। और जायगोट चूंकि ये यंग था, हैप्लॉइड था, ये हैप्लॉइड था, दोनों मिलकर जायगोट हमारा डिप्लॉइड हो गया। डिप्लॉइड के बाद गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट। याद रखिएगा, गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट रख लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट किस में बनता है? गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट प्रायः हमें पॉलीसाइफोनिया में देखने को मिलता है। फिर यहां बना हमारा कार्पोस्पोरोफाइट। और ये अभी 2n है, ए भी 2n है, तो ए भी कैसा है? 2n है। और इससे क्या बना? कार्पो स्पोरेंजिया। ये भी क्या है? 2n है। और इसके बाद बना हमारा कार्पोस्पोर। और कार्पोस्पोर भी कैसा है? 2n है।
और कार्पोस्पोर जब जर्मिनेट होता है तो पॉलीसाइफोनिया का निर्माण करता है। और यहां से पूछा है कि कार्पोस्पोर इसका कैसा होता है। तो कार्पोस्पोर इसका डिप्लॉयड होता है, जो कि हम आपको क्वेश्चन में दिखा रहे थे ये। तो इसका ऑप्शन करेंगे बी, ये डिप्लॉयड होता है। अगर यही पॉलीसाइफोनिया की जगह अगर यहाँ बट्रैको स्पर्मम कर देता कि कैसा होता है, तब वहां आप लगाते हैप्लॉइड। कैसा लगाते? हैप्लॉइड। ध्यान रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग है। एक में बैटको स्पर्मम में वही चीज हैप्लॉइड पाई जा रही है, और मतलब रोडोफाइसी के दोनों सदस्य हैं। दोनों हम साथ में बीएससी में पढ़ते हैं, क्योंकि नेप आ गया है तो ये सब हटा दिया गया है। बीएससी में साथ पढ़े होंगे, और जैसे ही पॉलीसाइफोनियम आएगा तो सेम नाम सेम संरचना आपकी यहाँ डिप्लॉयड हो जाती है, और बैटकोस्पर्मम में हैप्लॉइड होती है। इसको रट के रखिएगा, मोर कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ट्राइकोथैलिक ग्रोथ इज फाउंड इन, पीजीटी का क्वेश्चन है। ट्राइकोथैलिक ग्रोथ किसमें देखने को मिलती है? तो ट्राइकोथैलिक जो ग्रोथ है वो हमें एक्टोकार्पस में प्राय देखने को मिलती है। किसमें देखने को मिलती है? एक्टोकार्पस में ट्राइकोथैलिक ग्रोथ देखने को मिलती है। ऊडोगोनियम में ध्यान रखिए, ऊडोगोनियम का खास कैरेक्टर कैप सेल का पाया जाना, कैप सेल का पाया जाना। पॉलीसाइफोनिया अभी हम आपको बता रहे, ये मल्टी एक्सियल होती है, मल्टी एक्सियल होती है। क्वेश्चन पीजीटी में बन चुका है कि इनमें से कौन सा तो ये पॉली लिखा, पॉली माने होता है बहु, साइफनस मींस होता है एक्सियल, बहु एक्सियल। कारा तो सब आप सब जानते हैं, नोक्यूल और ग्लोब्यूल दो संरचनाएं पाई जाती हैं, जो कि जो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है वो ट्राइकोथैलिक ग्रोथ में 52 का डी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? इनमें से वह पेयर कौन सा है जो पेयर इज करेक्टली मैच्ड? बिल्कुल सही है। देखिए साइटोनिमा कहता है ट्रू ब्रांचिंग, ये गलत है, क्योंकि इसमें क्या होता है? फॉल्स ब्रांचिंग होती है। क्या होती है? फॉल्स ब्रांचिंग। सारगासम में कैप्सेल नहीं, सारगासम में कैप्सेल पाई जाती? बिल्कुल नहीं पाई जाती। क्यों? क्योंकि सारगासम में क्या होता है? स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट होता है। सॉरी सारगासम नहीं, वो स्पाइरोगैरा होता है। सारगासम को क्या बोलते हैं? सारगासम में हमने आपको लाइफ साइकिल बताई थी, और इसको सारगासो सी जहां ज्यादा पाए जाते हैं सारगासो सी के नाम से जानते हैं, और ये फियोफाइसी का सदस्य है, फियोफाइसी का सदस्य है। कैप्सेल किस में पाई जाती है? तो ऊडोगोनियम में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? ऊडोगोनियम, गोनियम बना हुआ लास्ट में, ऊडोगोनियम में पाई जाती है। एक्टोकार्पस में ट्राइकोथैलिक ग्रोथ, बिल्कुल हम ऑप्शन सी करेंगे कि जो एक्टोकार्पस है उसमें ट्राइकोथैलिक ग्रोथ देखने को मिलती है। क्योंकि कहता है इन चार ऑप्शन में से वह ऑप्शन कौन सा है जो बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल सही जो हमारा ऑप्शन है वो है ट्राइकोथैलिक ग्रोथ फाउंड इन द एक्टोकार्पस। वॉल्वॉक्स कहता है मोटाइल होता है? नहीं, वॉल्वॉक्स मोटाइल होता है, और यहाँ क्या लिखा है? नॉन मोटाइल। वॉल्वॉक्स का मोटाइल, और ये कैसा? कॉलोनियल एल्गी है, कॉलोनियल एल्गी है, सिनोबियल कॉलोनी पाई जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन क्लोरोफाइसी द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय, पीजीटी ने अभी इसी साल क्वेश्चन पूछा था 2021 में, ये इस तरह का नहीं पूछा था, उसने पूछा था इनमें से वह एल्गी कौन सा है जिसमें आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ओगैमस तीनों प्रकार का जन्म देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा था, उसमें क्लामाइडोमोनास था, तो वही सही था। यहां उसने पूछा है क्लोरोफाइसी द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर, क्लोरोफाइसी में किस प्रकार के क्लोरोफाइसी को क्या बोलते हैं? ग्रीन एल्गी। क्या बोलते हैं? ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं, ग्रीन एल्गी, या क्या बोलेंगे, हरित शैवाल के नाम से जानते हैं, हरित शैवाल के नाम से जानते हैं क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी में हम लोग पढ़ते क्या है? ऊडोगोनियम पढ़ते हैं। देखिए क्या क्या पढ़ते हैं, क्लामाइडोमोनास हम लोग शुरू में जो पहला चैप्टर पढ़ते हैं हम क्लामाइडोमोनास, फिर हम लोग वॉल्वॉक्स पढ़ते हैं, फिर ऊडोगोनियम पढ़ते हैं, और कारा पढ़ते हैं, और यूलोथ्रिक्स पढ़ते हैं, स्पाइरोगैरा पढ़ते हैं, जिग्निमा पढ़ते हैं। ये सब हम लोग क्लोरोफाइसी में पढ़ते हैं। क्लोरोफाइसी का खास कैरेक्टर क्या होता है? क्लोरोफिल ए और बी का पाया जाना। तो क्लोरोफाइसी में क्लामाइडोमोनास, इसमें आइसोगैमस भी होता है, एनाइसोगैमस और ओगैमस या ओगैमी, तीनों प्रकार का जन्म देखने को मिलता है।
अगर इसका अच्छा एग्जाम्पल देखें तो क्लमाइडोमोनास एक ऐसा एल्गी है जिसमें आइसो एनाइसो और ओगेमी तीनों प्रकार की देखने को स्थिति मिलती है। और आपको आइसोगेमी एनाइसोगेमी ओगेमी आप जब हमारी थ्योरी क्लास पढ़ेंगे तो वहां हमने चित्र सहित इसको बताया, बिल्कुल दो एक एक लाइन में हमने सबको आपको बता दिया। आज ही हमसे जुड़े, और इसके अलावा आप हमसे जुड़ते हैं, इसके अलावा नोट्स की एक लाइब्रेरी मिलेगी, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, डिस्कशन, सब कुछ आपको फ्री ऑफ कास्ट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेरेस्ट्रियल एल्गी? इनमें से वह एल्गी कौन सा है जो टेरेस्ट्रियल है? टेरेस्ट्रियल का मतलब भूमि पर पाया जाता है, भूमि पर पाया जाता है। टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होता है? लैंड पर पाया जाता है। एल्गी या एल्गा वो कौन सा है? कहता है कोलियोकिट सोल्यूट, कोलियोकिट निटिलेरम और फ्रिशिएला ट्यूबरोसा। तो बिल्कुल बी सही है, फ्रिशिएला ट्यूबरोसा। इसको खोजा किसने था? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्रिशिएला ट्यूबरोसा को डिस्कवर करने का जो श्रेय जाता है वो अयंगर को, यम ओ पी अयंगर को जाता है। अयंगर ने 1932 में इसको डिस्कवर किया था। और फ्रिशिएला नाम क्यों रखा था? ध्यान रखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। फ्रिशिएला नाम क्यों रखा? तो जो फादर ऑफ एल्गोलॉजी है फ्रिश, फादर ऑफ जो एल्गोलॉजी है फ्रिज, और उन्हीं के नाम पर ये, चूंकि उन्हीं के स्टूडेंट थे। भारत के जो एमओपी अयंगर थे, जिनको भारत का एल्गोलॉजिस्ट कहा जाता है या भारत का शैवाल विज्ञान का पिता कहा जाता है, उनके ये शिष्य थे या इनके जो गुरु थे, वो जो इंटरनेशनल फादर ऑफ एल्गोलॉजी है फ्रिज बोलते हैं, फ्रिज, तो वो थे। उन्हीं के नाम पर फ्रिशिएला रखा गया। उन्हीं का पहला नाम जो फ्रिज था वो उन्हीं का नाम है। इसी के आधार पर उन्होंने फ्रिशिएला ट्यूबरोसा रखा। ध्यान रखिएगा, अपने गुरु के सम्मान में उसका नाम दिया था। तो ये ध्यान रखिएगा, टेरेस्ट्रियल एल्गी। 56 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेरेस्ट्रियल एल्गी? देखिएगा, यहाँ वहां ट्यूबरोसा दिया, यहाँ फ्रिशिएला, वही है क्वेश्चन। वो बस ऑप्शन उसने चेंज किए थे, क्वेश्चन सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्गी इज कंसीडर्ड एज एग्जांपल ऑफ एवोल्यूशन ऑफ हायर प्लांट फ्रॉम एल्गी? इनमें कहता वह कौन सा शैवाल है जो जैव विकास को प्रदर्शित करता है, और उससे यह पता चलता है कि जो हायर प्लांट है वो एल्गी से विकसित हुए, वो कौन सा है? तो देखिएगा, अभी आगे अगर कॉन्सेप्ट हम दोनों कनेक्ट करेंगे तो कॉन्सेप्ट हम कनेक्ट क्या करेंगे? तो कॉन्सेप्ट कनेक्ट ये करेंगे कि फ्रिशिएला ट्यूबरोसा जो हमने आपको बताया था, फ्रिशिएला ट्यूबरोसा ये लैंड एल्गी है, लैंड एल्गी या टेरेस्ट्रियल एल्गी है। ये मिट्टी से, ये मतलब जल में ना पाया जाकर ऐसी मिट्टी में पाया जाता है जो नम मिट्टी है। तो इससे मतलब हुआ कि जो एल्गी हैं, ध्यान रखिएगा, जो नॉर्मल एल्गी हैं वो सब वाटर या एक्वाटिक होते हैं। शब्द जो यूज करते हैं बॉटनी में, एक्वाटिक, जली है। जितने भी एल्गी हैं लगभग जली हैं। मगर ये फ्रिशिएला एक ऐसा है कि जो प्राय ये शो करता है कि मतलब ये नम मिट्टी पे आ गया, नम भूमि पे आ गया। तो ये पता चलता है कि एल्गी धीरे धीरे, एल्गी की कुछ जातियां विकसित होकर नम मिट्टी पे आई और धीरे धीरे वो चेंज हुई और पौधों का रूप, बड़े पौधों का रूप लिया। तो वो कौन पता चलता है? फ्रिशिएला। ये कॉमन सेंस की बात है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको हो सकता है किताबों में ना मिले, वो आपके प्रेजेंटेशन माइंड पर निर्भर करते हैं कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आप अपने, जो आपके दिमाग में डाटा है, जो आपने डाटा पढ़ा है, उस डाटा को किस प्रकार से उस क्वेश्चन को कनेक्ट करते हैं। ये क्वेश्चन हमने उसी प्रकार से कनेक्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वही क्वेश्चन आया, द टेरेस्ट्रियल एल्गा फ्रिशिएला ट्यूबरोसा वाज डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर किया था? अभी हमने आपको बताया एमओपी अयंगर। और इनके जो कहते हैं गुरु थे वो कौन थे? यह फ्रिश थे गुरु। इन्हीं के नाम पर फ्रिशिएला ट्यूबरोसा रखा गया। ये नया डाटा हो सकता है आपने पढ़ा हो सकता है आपने ना पढ़ा हो, तो वो हम आपको बता रहे हैं कि इन्होंने अपने गुरु के सम्मान में ही फ्रिशिएला ट्यूबरोसा रखा। जब आप किताबें पढ़ेंगे, आप एल्गी की किताब पढ़ेंगे और डाटा आप
मतलब ऐसा नहीं कि पतली चौपतियों से पढ़ेंगे। जब आप टेक्स्ट, जैसे हम, हमारी तो आदत है भाई, सारे सब्जेक्ट की टेक्स्ट बुक, एमएससी में भी हम थे, बीएससी में थे, तो इस तरह से तो हम किताब परचेस करके पूरी टेक्स्ट बुक से ही पढ़ते हैं। जब टेक्स्ट बुक से आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि बहुत सारा डाटा आपको मिलेगा। तो ये है। चलिए, किसी भी समस्या जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल या मैसेज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60। क्लमाइडोमोनास इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोसेसिंग possessing possessing sorry क्लमाइडोमोनास इज कैरेक्टराइज्ड बाय पोसेसिंग मींस पाया जाना। उसका मतलब विशेष लक्षण क्या है जो क्लमाइडोमोनास में पाया जाता है? चलो क्लमाइडोमोनास का एक चित्र हम फटाफट ड्रा कर लेते हैं, चूंकि मजा आता है हमें चित्र बनाने में भी, और क्योंकि अगर बायो के स्टूडेंट है तो चित्र बनाना तो आना चाहिए। ये हमने फटाफट ये हमने बना दिया। ये न्यूक्लियस पाया जाता है, और ये इसका पायरिनोइड्स पाया जाता है, ये पायरिनोइड्स हो गया, ये और ये कॉन्ट्रेक्टाइल दो वैक्यूल पाए जाते हैं, और ये हमारा हो गया क्लामाइडोमोनास। चलो, ये कैसा है तो देख रहे हैं, एक कोश की होता है। कैसा? केवल यूनिसेलुलर है, तो हमने लिख दिया यूनिसेलुलर। देखिए, इसी से आंसर निकाल देते हैं। फ्लैजिला की संख्या कितनी है? 2, तो 2 फ्लैजिला। कितने फ्लैजिला? 2। देखते हैं, मल्टी सेलुलर होता है, अरे बिल्कुल गलत है, वो तो एक कोश की होता है। यूनिसेलुलर, ये सही है। एक ये तीनों में पहला अक्षर सही है। बाई फ्लैजिलेट, 2 फ्लैजिला वेजिटेटिव सेल है, तो बिल्कुल 2 फ्लैजिला पाया जा रहा है, तो ये सही है। फिर यूनिफ्लैजिलेट, तो चूंकि यूनिफ्लैजिलेट एक फ्लैजिला बता रहा तो गलत है, और ए फ्लैजिलेट बोलो फ्लैजिला नहीं पाया जाता, तो हमारा सही होगा बी, कि ये एक कोश की होते हैं। बाई फ्लैजिलेट का मतलब 2 फ्लैजिला वाले होते हैं। आप पिक्चर बिल्कुल देख रहे होंगे, आपको समझ में आ गया होगा, ज्यादा इसमें दिमाग खपाने की जरूरत नहीं। और 2 कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाए जाते हैं। इसमें एक पीजीटीबी 2021 में क्वेश्चन बना था क्लमाइडोमोनास से, और मैंने क्वेश्चन बताया, मुझे दिमाग में नहीं आ रहा। न्यूमोमोटर ऑर्गन, न्यूमोमोटर ऑर्गन्स, इस तरह का एक शब्द आया था। न्यूमोमोटो ऑर्गन्स किस में पाया जाता है, और इस तरह का एक शब्द आया था, और मुझे दिमाग में न्यूमोमोटो ऑर्गन्स, और क्वेश्चन पूछा था 2021 में, न्यूमोमोटो ऑर्गन्स किसमें देखने को मिलता है? कौन सा ऑर्गन्स था? वो क्लमाइडोमोनास में ही पाया जाता है। अब वो शब्द मुझे याद नहीं आ रहा है, कौन सा ऑर्गन्स होता है, बड़ा अच्छा शब्द है। हाँ, न्यूरोमोटर ऑपरेटस। ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन अभी 2021 में पूछा गया। क्या पूछा गया? न्यूरो मोटर ऑपरेटस किसमें पाया जाता है? तो ये क्लमाइडोमोनास में पाया जाता है। आप जब हमारी थ्योरी क्लास देखेंगे तो हमने इस न्यूरोमोटर ऑर्गन्स का चित्र बनाया था। अगर आपको वो थ्योरी क्लास में, मुझे याद है, इस तरह का हमने एक चित्र बनाया था, ये ऐसे करके, और ये केंद्रक से जुड़ा था, ये न्यूरोमोटर ऑपरेटस। ये हमने इस तरह का बताया था। हमने बताया था कि किस संरचना को किसके नाम से जानते हैं, राइजोप्लास्ट किसे कहते हैं, कौन सा संरचना न्यूक्लियस से जुड़ी है, ये हमने बताया था। और देखिए, मैंने वो पढ़ाया और वही क्वेश्चन आया था, न्यूरोमोटर ऑपरेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 61। The material widely used in the preparation of tissue culture medium अगर अगर is obtained from। देखिए, अगर अगर क्या होता है, जैसे मोम होती है, मोम घरों में यूज का, बिल्कुल वैसा होता है। ये क्या करता है, जैसे जेली वगैरह हम लोग बनाते हैं, जेली या फ्रूट जेली बनाते हैं, तो ये डाल देते हैं तो वो क्या होता है, गाढ़ा हो जाता है, सेमी सॉलिड हो जाता है, तो वो मतलब क्वालिटी निखार देता है। इसका कोई स्वाद होता नहीं, तो जो आपको मटेरियल स्वाद होगा वही स्वाद इसका होता है। ये किससे अगर अगर प्राप्त किया जाता है? तो ये रेड एल्गी से प्राप्त किया जाता है। किससे? रेड एल्गी से। अगर आपने इसकी पहली क्लास आपने अगर आपने देखी होगी तो जिलेडियम करके 3G हमने बताया था। इस तरह से हमने कहा था जिलेडियम, और इस तरह के 3 नाम बताए थे। हमने कहा था इन्हीं से अगर अगर प्राप्त किया जाता है। तो चूंकि यहाँ एल्गी दिया है तो हम इसी को सही कर देंगे। अगर मान लेते हैं एल्गी की जगह अन्य ऑप्शन दिया होता, जैसे कि दे दिया था, और क्लोरोफाइसी दिया होता, मिक्सोफाइसी दिया होता, रोडोफाइसी दिया होता, और थियोफाइसी दिया होता, सॉरी, हाँ, थियोफाइसी दिया होता, तो हम किसको कहते हैं? रोडोफाइसी। क्योंकि उसने सीधे एल्गी शब्द यूज किया तो एल्गी को सही कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टोकार्पस कैन बी कलेक्टेड नेचर फ्रॉम। ये देखिए, एक्टोकार्पस कहाँ पाया जाता है? तो ये मैरीन एल्गी है। कैसा है?
मैरीन। समुद्री एल्गी है। समुद्र कहाँ? दिल्ली में समुद्र है? नहीं। बैंगलोर, खास बैंगलोर के अंदर समुद्र है? नहीं है। चंडीगढ़ में समुद्र है? नहीं है। ओखा, ओखा में समुद्र देखने को मिलता है। तो हम कहां से इसको कलेक्ट करेंगे? ओखा से। ये क्वेश्चन पीजीटी में आया था। तो अगर कॉमन सेंस आप लगा सकते हैं, ये पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्टोकार्पस कैसा है, किस प्रकार के जल में पाया जाता है। ऐसा तो नहीं, देखिए एल्गी दो प्रकार के होते हैं, या तो एल्गी फ्रेश वाटर होंगे, फ्रेश वाटर एल्गी होंगे, या तो फिर मैरीन होंगे। दो ही एल्गी होता है। तो पहले तो आपको कंफर्म होना चाहिए कि फ्रेश वाटर है कि मैरीन है। अगर यही नहीं कंफर्म होगा तो आपका जो आंसर है वो कैसे सही हो जाएगा? तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको मालूम होना चाहिए। और वो कहां से कंफर्म होंगे? वो आपको थ्योरी क्लास से ही होंगे। आपको वो कंफर्म जो होंगे वो थ्योरी क्लास से ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट प्लांट सेल? सबसे बड़ी प्लांट सेल कौन सी है? तो आप सब जानते हैं कि न्यूक्लियस का जो एक्सपेरिमेंट किया गया था एस्टिबुलेरिया पे, तो एस्टिबुलेरिया सबसे लार्जेस्ट एल्गी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बिगेस्ट, फिर देखिए क्वेश्चन वही घुमा के पूछा, द बिगेस्ट सिंगल सेल्ड एल्गी कौन सा सबसे बड़ी? तो वही एस्टाबुलेरिया है सबसे बिगेस्ट। आपने देखा होगा वो इस तरह से, ये ऐसे एक इसमें चरखी पाई जाती है और ये एक डंठल निकला रहता है, ये ऐसे, ये एस्टिबुलेरिया आपने देखा होगा। और खासकर केंद्रक का जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, हैमलिंगर ऐसे किसी ने किया था, आप एक बार देख लीजिएगा। हैमलिंगटन या हैमलिंगर ऐसे है शब्द है, वैज्ञानिक का नाम, मैं कंफ्यूज हूँ, हैमलिंगटन है कि हैमलिंगर है। तो उन्होंने स्टेबुलेरिया पे न्यूक्लियस को बताने के लिए किया था। केंद्रक वाला जब चैप्टर आप पढ़ेंगे इंटरमीडिएट में, एनसीईआरटी में या इंटरमीडिएट की बुक में या फिर बीएससी की बुक में, तो वो ये एक्सपेरिमेंट दिया है। तो स्टेबुलेरिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इनमें से वह पेयर कौन सा है जो करेक्टली मैच नहीं है? नॉट करेक्टली मैच। आयोडीन किससे प्राप्त की जाती? तो आयोडीन हमने आपको बताया था फियोफाइसिक सदस्यों से, लैमिनेरिया और इससे प्राप्त। अगर देखिए अभी हमने बताया था 3G, इसमें 2G दिया, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया। फ्यूकोजेंथिन किस में पाया जाता है? ब्राउन एल्गी में। हेट्रोसिस्ट ऑसिलेटोरिया नहीं, ऑसिलेटोरिया का जब आप चित्र देखेंगे, जब तो थोड़ा सा, तो ऑसिलेटोरिया में आप जो चित्र देखेंगे बिल्कुल इस तरह का चित्र आप देखेंगे ऑसिलेटोरिया का। ऑसिलेटोरिया में पूरा आप ट्राइकोम देख लेंगे, पूरा ट्राइकोम देख लेंगे, मगर कहीं भी हेट्रोसिस्ट दिखाई नहीं देगा। हेट्रोसिस्ट किस में पाया जाता है? एनाबीना में पाया जाता है, ब्लू ट्रैकिया में पाया जाता है, नॉस्टॉक में पाया जाता है, इनमें पाया जाता है, मगर ऑसिलेटोरिया में नहीं देखने को मिलता है। तो यही वाला ऑप्शन हमारा पेयर नॉट करेक्टली मैच, कौन सा पेयर सही नहीं? तो हेट्रोसिस्ट ऑसिलेटोरिया में नहीं पाया जाता, यही सही है। यहां दिया है कि हेट्रोसिस्ट ऑसिलेटोरियम पाया जा रहा है, जो कि गलत है। एसटीडी ऑफ एल्गी, एल्गी की एसटीडी को हम क्या कहते हैं? तो फाइकोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। इसके दो नाम है, फाइकोलॉजी भी इसे बोलते हैं और एल्गोलॉजी भी बोलते हैं। फाइकोलॉजी और माइकोलॉजी किसे बोलते हैं? फंगस का अध्ययन करते हैं, ध्यान रखिएगा। एल्गोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? एल्गी का अध्ययन करते हैं, या फाइकोलॉजी बोल देते हैं या एल्गोलॉजी। अच्छा, एक बड़ा मजेदार कहानी आपको सुनाए। आप एक क्लास पढ़े होंगे फंगस में, फंगस में क्लास पढ़े होंगे फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज। वो एक्चुअली में ये फाइकोमाइसिटीज जो वेजिटेटिव करेक्टर होते हैं, कुछ लक्षण बिल्कुल एल्गी से समानता दिखाते हैं, इसीलिए इसका नाम फाइकोमाइसिटीज रखा गया। फंगस का एक क्लास है फाइकोमाइसिटीज, अगर आपने ध्यान दिया हो, ये तो एक्स्ट्रा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67 का। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओनली डीएनए इज प्रेजेंट इंस्टीटेड ऑफ क्रोमोसोम? विच ओनली डीएनए इज प्रेजेंट, केवल डीएनए पाया जाता है, उसके ऊपर केंद्र की भित्ति नहीं पाई जाती, वो कौन है? देखिए क्लामाइडोमोनास जो है वो यूकैरियोट्स है, यूकैरियोट्स है, तो इसका मतलब इसमें न्यूक्लियस पाया जाएगा। प्लाज्मोडियोफोरा यूकैरियोट्स है, वॉल्वॉक्स यूकैरियोट्स है, एनाबीना प्रोकैरियोट्स है। क्या है? प्रोकैरियोट्स है।
जिसमें डीएनए प्रेजेंट रहता है, डीएनए ओपन रूप से उपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है 68 पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज ए सिंगल थैलाकॉइड पर ग्रेनम। कहता है एक ग्रेनम में एक थैलाकॉइड पाया जाता है। आप थैलाकॉइड आप समझ रहे हैं, जब आप क्लोरोप्लास्ट पढ़ते हैं तो आप वहां देखते क्या है, क्या देखते हैं, ग्रेनम देखते हैं, जिसके अंदर थैलाकॉइड देखते हैं। तो कहता है रेड एल्गी ऐसा है जिसके एक ग्रेनम में एक थैलाकॉइड देखने को मिलता है। रेड एल्गी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is not associated with oscillatoria? ऑस्लेटोरिया से क्या संबंधित नहीं है, तो बताइएगा। तो देखिए अनब्रांच्ड होता है ऑस्लेटोरिया, तो अभी हमने आपको बताया था कि ब्लू ग्रीन एल्गी है ऑस्लेटोरिया, और बिल्कुल इस तरह का दिखाई देता, बराबर दिखाई देती है सेल। अब चूंकि मैं पैड पर इसको बना रहा हूं तो उतना हाथ में मूवमेंट होता है, बोर्ड होता है, अगर बोर्ड से लिख रहे तो होता है। क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन पे देखो और आप इस पे बनाओ तो फिर थोड़ा सा ये ऑसिलेट हो गया। अनब्रांच्ड होता है, बिल्कुल सही है। हार्मोगोनिया, तो जब जनन होता है तो यहाँ जमाव हो जाता है और इस भाग को हार्मोगोनिया टूट कर अलग होता है तो नए जन्म देता है। सेपरेशन डिस्क पाई जाती है, इसे सेपरेशन डिस्क बोलते हैं। इस खंड को हार्मोगोनिया बोलते हैं। इसमें जूस्पोर नहीं पाए जाते, नॉट एसोसिएट, इनमें जू स्पोर नहीं पाए जाते। और हम आपको बता दें जितने भी साइनोबैक्टीरिया है, साइनोफाइसी के सदस्य हैं, उनमें मोटाइल स्टेज नहीं पाई जाती, मोटाइल स्टेज एब्सेंट होती है। दूसरा, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है या जनन है वो एब्सेंट होता है या नहीं पाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 70 नंबर। Which of the following has two laterally placed flagella in male gamete? कहता है laterally flagella किसमें पाए जाते हैं, तो थियोफाइसी के जो सदस्य हैं, थियोफाइसी के जो सदस्य हैं उनमें इनके जो देखने को मिलते हैं वो इस तरह से हमें देखने को मिलते हैं। ये एक फ्लैजला ये होता है और एक हमारा ये होता है। दो प्रकार के फ्लैजला होता है, एक विपलास फ्लैजला होता है, विपलास एक टिंसल होता है, टिंसल। तो जब हमने आपकी क्लास ली है तो हमने बताया विपलास टिंसल फ्लैजला क्या होता है। ये लेटरल साइड से निकला है। एपिकल साइड अगर पूछ देता तो एपिकल साइड ये होता है, क्योंकि लेटरल पूछा है तो ये किस में देखने को, थियोफाइसी। कारक किसका सदस्य है, क्लोरोफाइसी का। ओडोगोनियम क्लोरोफाइसी। साइटोनिमा मिक्सोफाइसी का या सॉरी साइनोफाइसी का सदस्य है। सारगासम जो है हमारा थियोफाइसी का सदस्य। ऑप्शन हम क्या सही करेंगे, सारगासम। तभी आप क्वेश्चन सही करेंगे। और ये क्वेश्चन पीजीटी और टीजीटी दोनों एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्गा हैज डिप्लॉयड सेक्स ऑर्गन्स। इनमें से वह एल्गा कौन सा है जिसमें डिप्लॉयड सेक्स ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं। इनमें वह एल्गी कौन सा है जिसमें डिप्लॉयड सेक्स ऑर्गन्स। तो हमने आपको सारगासम की लाइफ साइकिल पढ़ाई थी। किसकी लाइफ साइकिल पढ़ाई थी, सारगासम की। और हमने बताया था कि सारगासम का जो बताया था वो क्या बताया था, डिप्लॉयड होते हैं। कैसे होते हैं, डिप्लॉयड। ये हमने चित्र, पहला वीडियो जब आप हमारा देखेंगे एल्गी का एमसीक्यू का, यूट्यूब पर है, अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा। ऐप पर भी है, यूट्यूब पर भी है। तो सारगासम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्जिनिक एसिड इज ड्राइव्ड फ्रॉम। एल्जिनिक एसिड इज ड्राइव्ड फ्रॉम कहां देखने को मिलती है, तो 72 का हम सही क्या करेंगे, तो ब्राउन एल्गी। किसमें देखने को मिलती है, ब्राउन एल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोजीशन ऑफ फ्लैजला इन मेंबर ऑफ ब्राउन एल्गी। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको ये लगता है कि जो कोचिंग वाले होते हैं वो बेवकूफ बनाते हैं, वो केवल सरल क्वेश्चन लेके आते हैं और आपको सरल क्वेश्चन परोसते हैं। देखिएगा ये तरीका होता है, सरल क्वेश्चन परोसते हैं और फिर बड़ा उसमें उठापटक मचाते हैं। तो आपको लगता है अरे ये तो मतलब दुनिया का सबसे ज्यादा विद्वान व्यक्ति है, जो मेन चीजें होती हैं वो गायब कर देते हैं। तो अभी हमने आपको इस क्वेश्चन में डाटा दिया। हमने कहा था जब एक क्वेश्चन का डाटा आप पढ़ेंगे
डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी में, तो आप 10 क्वेश्चन सॉल्व करने की क्षमता रखेंगे, ये मेरा वादा है। मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं, मतलब वो 10 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अगर हमारा पढ़ रहे हैं तो मतलब आप में इतनी काबिलियत है कि 10 क्वेश्चन उससे दे। हमने देखो यहाँ बताया कि फियोफाइसी, फियोफाइसी को क्या बोलते हैं? ब्राउन एल्गी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्राउन। हमने कहा था लेटरल जो फ्लैजिला होता है वो ब्राउन एल्गी में पाया जाता है, यही बताया था, फियोफाइसी और ब्राउन एल्गी में। और हमने चित्र भी आपको बना के बताया था कि लेटरल फ्लैजिला ये होता है जो साइड से निकलता है, लेटरल साइड से। देखिए क्वेश्चन पीजीटी का क्वेश्चन है, द पोजीशन ऑफ फ्लैजिला द मेंबर ऑफ ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी का मतलब क्या है? फियोफाइसी। देखो वही क्वेश्चन पूछा, फियोफाइसिन कैसा पाया जाएगा? अभी हमने बताया उसमें पाया जाएगा लेटरल। क्या पाया जाएगा? लेटरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरामाइलम ग्रेन्यूल आर प्रेजेंटेड। तो आप यूग्लिना जब पढ़ेंगे, चलो यूग्लिना का चित्र बनाए, ये आप यूग्लिना का चित्र हो गया और ये इसका निकला है फ्लैजिला, और ये इसके हो गया क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट, और यहाँ गोल गोल ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें पैरामाइलम ग्रेन्यूल बोलते हैं। ग्रेन्यूल बोलते हैं, यह इसका स्टोरेज फूड मटेरियल होता है, फूड मटेरियल होता है। क्वेश्चन पूछ देता है कि यूग्लिना का स्टोरेज फूड मटेरियल क्या होता है, तो ये हमारा पैरामाइलम ग्रेन्यूल इज प्रेजेंटिंग यूग्लिना। यूग्लिना का अध्ययन हम एल्गी में भी करते हैं, ध्यान रखिएगा। हम इसको जूलॉजी में भी पढ़ते हैं, इनवर्टिब्रेट्स में, जूलॉजी में भी पढ़ते हैं, और इसको हम बॉटनी में भी पढ़ते हैं। इसीलिए इसे एनिमल और प्लांट्स के बीच की कनेक्टिव लिंक या संयोजक कड़ी के रूप में जाना जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन, आक्सोस्पोर्स इज प्रोड्यूस्ड बाय। आक्सोस्पोर्स किसमें पाए जाते हैं? तो ये बैसिलियोफाइसिन पाए जाते हैं। बैसिलियोफाइसिन क्या देखने को मिलते हैं? डायलेटम्स। तो ऑप्शन ए को सही करेंगे। इसके आगे 75 के बाद के जो 25 क्वेश्चन है, देखिए एक दिन में मैं 25, अब कई सारे मित्र हमसे शिकायत करते हैं कि सर लाइव क्यों नहीं आते। देखिए लाइव आने में हमें दिक्कत नहीं है, मैं कई बार लाइव आया हूँ और आता रहता हूँ। तो लाइव आने में सबसे बड़ा कष्ट मुझे ये हुआ कि मैं 1 घंटे मतलब आपके साथ डिस्कस करता रहा और क्वेश्चन केवल मैंने 10 सॉल्व करा पाए लाइव। 1 घंटे या 1.25 घंटा हो गया, और ऐसे क्या है, आधे घंटे में मैं ज्यादा से ज्यादा डाटा देने की कोशिश करता हूँ। हमारा मतलब होता है कि आपको नॉलेज ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड करा सकते। मेरा मतलब फोकस नहीं होता है कि मतलब मैं बैठ के चोचलेबाजी करूं, आक्सोस्पोर्स, अब आप बताइए, अच्छा फलाने सी, ढिकाने सी, अच्छा रवि डी। तो ऐसे क्या होता है, टाइम इतना टाइम टेकिंग होता है कि आप हमारे साथ पता लगा 1 घंटा या 1.5 घंटा लगे और क्वेश्चन का मैटर सिर्फ 10 क्वेश्चन ही सॉल्व करा पाए, तो उससे क्या होता है कि आपका टाइम भी किल होता है, हमारा भी टाइम किल होता है। तो इस वजह से हम कोशिश करते हैं कि वीडियो मतलब वो लाइव ही होता है, वो वीडियो मैं तुरंत ही आपको, बस अंतर ये होता है कि मैं कमेंट्स नहीं लेता, मैं कमेंट्स को ब्लॉक करके रखता हूँ। हाँ, और जैसे आप वीडियो देखते हैं, हम कहेंगे जो हमारे मंच है, हमारा टेलीग्राम पे है, जो पेड बच्चे हैं जितने जुड़े हैं टेलीग्राम पे, डिस्कशन ग्रुप है, आप वहां डिस्कस करते हैं किसी क्वेश्चन को लेकर, वहां तुरंत सपोर्ट आपको देता है। हमारे स्टूडेंट ही आपकी समस्या सॉल्व कर देंगे, तुरंत वहां समस्याओं का सोल्यूशन होता है। वो मंच ही है डिस्कशन के लिए। जो क्वेश्चन की प्रॉब्लम है या डाटा की प्रॉब्लम है या कंफ्यूजिंग कोई चीज कर रहे हो वो, और यहाँ क्या है, पता लगा हम किसी का कंफ्यूजन एक क्वेश्चन में दूर करते करते पता लगा 1 घंटा कंफ्यूजन दूर करते, और बकाया लोग पता लगा बोर हुए और वो लॉग आउट हो गए, ये दिक्कत होती है। चलिए आज के लिए इतना, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर करिएगा। मैं आशा करता हूँ आप जुड़ेंगे जरूर। फिजिक्स। नमस्कार।